अदृश्य और अदम्य ये महज दो शब्द नहीं है, ये है भारत की नई सैन्य शक्ति का ऐलान। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर पहली बार कदम ताल करेगी भारतीय सेना की सबसे नई, सबसे खतरनाक और सबसे तेज स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट, जिसका नाम है भैरव। ऐसी यूनिट जो दुश्मनों की सोच से पहले वहां तक पहुंचकर उस पर वार कर देती। भैरव बटालियन भारतीय थल सेना की एक अत्याधुनिक हाई इंटेंसिटी और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स यूनिट है, जिसे विशेष प्रकार के ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया है। हमें इस हिसाब से ट्रेनिंग देके इस हिसाब से काबिल बनाया गया है कि हमें जो कोई भी टास्क मिले, चाहे वो किसी भी टेरेन में हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। भगवान शिव के रौद्र रूप भैरव के नाम पर बनी ये बटालियन दुनिया के सामने भारत की नई सैन्य सोच की नई प्रतीक है। कर्तव्य पथ, जहां हर साल भारत की सैन्य ताकत दुनिया के सामने परखी जाती है, लेकिन इस बार परेड सिर्फ प्रदर्शन नहीं, एक संदेश है कि साइलेंट वॉरियर्स हों या स्पेशल यूनिट्स या फिर सीमाओं पर तैनात गॉड ऑफ वॉर आर्टिलरी, इस बार राजपथ पर उतरेगा नया भारत, सशक्त भारत। और इसी परेड का सबसे बड़ा आकर्षण है भैरव बटालियन। अदृश्य और अदम्य जिस बटालियन का मोटो है उसका नाम है भैरव बटालियन। भैरव बटालियन भारतीय सेना में मौजूद सबसे नई बटालियन है और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर अपना डेब्यू करने जा रही, पहली बार शामिल होने जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भैरव बटालियन का ये पूरा कंटिजेंट है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर दुश्मनों को अपने आगाज का बयान देने वाला है। इस वक्त इस पूरी बटालियन के जो इस वक्त कंटिजेंट कमांडर हैं वो इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। इनका परिचय हम लोग नहीं बता सकते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, लेकिन जो इनका पद है वो मेजर का। सर, किस तरह से आप लोग एक्साइटेड हैं कि पहली बार रिपब्लिक डे की जो पूरी परेड है वहाँ से पूरी दुनिया के सामने आप अपना एक आगाज़ करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए हर एक सोल्जर का मैं आपको ये बोलूँगा कि एक ये सपना होता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले, और हम इस चीज़ में बहुत आई वुड से कि हमें बहुत प्राउड है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि एक नई बटालियन जो जस्ट रेज हुई है और रेज होने के बाद उसको एक ही साल में आर्मी डे परेड और रिपब्लिक डे परेड दोनों पर एक साथ एक ही साल के अंदर अंदर मार्च करने का मौका मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हम इस चीज़ के लिए पूरे तैयार हैं। आपका जो मोटो है वो है अदृश्य और अदम्य, इसके बारे में ना थोड़ा सा ना समझाइएगा दर्शकों को हमारे कि इसके पीछे की क्या क्या कारण है और इसके पीछे की किस तरह से ट्रेनिंग है आप? इसके पीछे जो आप कारण पूछ रहे हैं वो कारण है इसके टास्क के ऊपर। टास्क इसका कुछ भी, जैसे कि बढ़ती हुई लड़ाई के हिसाब से आप यह किसी भी तरह का टास्क करने में सक्षम है, और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसके लिए अदृश्य भी होना पड़ सकता है, या ऐसा भी होना पड़ सकता है कि कोई चीज़ बिल्कुल लीक से बाहर निकल के आपको करनी पड़े। तो यह हमारा जो मोटो है ये सिर्फ इसी चीज़ को दर्शाता है कि हम इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हैं और इस चीज़ को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं। अब आपको दुश्मनों का काल समझे जाने वाले भैरव बटालियन की खासियत भी समझाते हैं। भैरव बटालियन भारतीय थल सेना की एक अत्याधुनिक हाई इंटेंसिटी और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स यूनिट है। इसका मकसद है फाइट टू नाइट, यानी बिना समय गवाए सीधा, सटीक और निर्णायक वार। हर बटालियन में करीब 250 चुनिंदा सैनिक होते हैं जो इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल और सपोर्ट यूनिट से आते हैं। इस बार कैसे आर्मर्ड यानी कि हमारा जो टैंक है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं कर्तव्य पथ? सर, इस बार पहली बार हो रहा है कि कर्तव्य पथ पर अर्जुन और T-90 दोनों एक साथ मार्च कर रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और इसके अलावा ये परेड को पूरा कॉम्बटाइज किया गया है, जिसमें पहले की सेरेमोनियल होता था। तो इस बार जैसे ही एक्चुअल वॉरफेयर में भी पहले टैंक से पहले रेकी व्हीकल्स मूव करते हैं, तो उन्हीं को रेकी व्हीकल्स को मूव कराया जा रहा है और उसके बाद ही टैंक मूव हो रहे हैं। एक और इसमें डिफरेंस है इस बार कि लेटेस्ट वॉरफेयर को देखते हुए, जैसे कि ड्रोन अटैक्स ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखे, तो इसलिए हमने अपने इक्विपमेंट को भी मॉडर्नाइज किया है। हमने इस बार अपनी रेजिमेंट में बनाए हुए कोप केजेस का इस्तेमाल किया है, जो कि हमें टॉप अटैक और ड्रोन अटैक से प्रिवेंशन देते हैं। भैरव बटालियन कोबरा का प्रतीक है। जैसे कोबरा का वार कभी खाली नहीं जाता, इसी तरह भैरव का हमला दुश्मन के लिए
काल साबित होता है। शायद इसीलिए ये अभयम भैरव मतलब देश के निर्भीक रक्षक माने जाते हैं। अब सवाल ये भी है कि जब भारत में इतने बटालियन हैं तो भैरव बटालियन की जरूरत क्यों पड़ी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने महसूस किया कि बदलते युद्ध में एक ऐसी यूनिट चाहिए जो स्पेशल फोर्स और रेगुलर इन्फेंट्री के बीच रणनीतिक पुल बन सके, जो दुश्मन की सीमा में गहराई तक घुसकर आतंकी लॉन्च पैड, फॉरवर्ड पोस्ट और हाई वैल्यू टारगेट तबाह कर सके। यही से जन्म हुआ भैरव बटालियन का। भैरव के योद्धा हर स्तर पर हाईटेक हैं। AK-203 से क्लोज कॉम्बैट, 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर, लंबी दूरी तक दुश्मन के बंकर उड़ाने वाले रॉकेट लॉन्चर और सबसे अहम हर कमांडो ड्रोन ऑपरेटर, मतलब सर्विलांस ड्रोन, अटैक ड्रोन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशन, तीनों में महारत। भैरव बटालियन की तैनाती उन्हीं इलाकों में है जहां चुनौती सबसे बड़ी है, खासकर राजस्थान, जम्मू, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट, जहां पल पल में हालात बदलते हैं, वहां सेना के भैरव तैनात रहते हैं। 1965 की जंग हो या फिर 1971 की, M46 गन ने अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 1999 में बोफोर्स और ऑपरेशन सिंदूर में M777 हॉवित्जर और ब्रह्मोस मिसाइल सेना का अहम हिस्सा थी। 8 साल बाद एक नई टुकड़ी सैन्य परेड का हिस्सा बनेगी। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक समारोह नहीं है, ये भारत की ताकत, तकनीक, परंपरा और भविष्य का आईना है। और जब कर्तव्य पथ पर पहली बार भैरव बटालियन कदम ताल करेगी तो दुनिया भारत का नया चेहरा देखेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।